Hello and welcome to the channel of Bank and Data House. In this video, I will going to solve you a caselet DI जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके RBI असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम के लिए एंड SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, तो थोड़ा सा फोकस चाहिए इसको करने के लिए। कुछ करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। देखो, अगर क्वेश्चन में देखोगे, ये ब्लैक वाले को इग्नोर करो, ब्लैक वाला कुछ भी नहीं है। लेट मी क्लियर दैट। ये वाला कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करो, ये गलती से लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अनुराग नाम का एक पर्सन है, ₹P इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ₹P इन्वेस्ट करता है एट द रेट R% के हिसाब से 4 साल के लिए, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट पैसा मिलता है ₹600। ठीक है, ऐसा बोला गया है। अनुराग बाय इन्वेस्टिंग ऑल द अमाउंट रिसीव, मतलब यहाँ से उसने ₹P इन्वेस्ट किया, 600 ब्याज मिले, तो यहाँ से पैसे उसको कितने मिलेंगे, वापसी में मिलेंगे P + 600। अब इस पैसे से उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया आयुष के साथ मिलकर, ऐसा बोला गया है। तो अनुराग यहाँ लिख दो और आयुष यहाँ लिख दो। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने P + 600 रुपीज़ लगाए। ठीक है, एंड आयुष हु इन्वेस्टेड द बिजनेस फॉर 64 आर। अब इसने कैपिटल कितनी लगाई, 64 आर लगाई। रेशियो फॉर द टाइम दिया हुआ है कितना, 3:4, तो टाइम का रेशियो 3:4 आ गया। तो आपको पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो आता है। और यहाँ पे बोला गया है कि आयुष गेट्स टोटल ₹3200 एज अ प्रॉफिट शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 8600। अगर टोटल प्रॉफिट 8600 है, इसमें से अनुराग का प्रॉफिट 3200 है, तो फिर आयुष का कितना होगा, नहीं आयुष का दिया हुआ है, सॉरी, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, तो आयुष का दिया हुआ है, तो आयुष का 3200 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो अगर आयुष का 3200 दिया हुआ है, तो जो बाकी का बचेगा 5400 रुपये का प्रॉफिट, वो किसका होगा, अनुराग का होगा। होगा कि नहीं होगा, जी सर। तो आप यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, आपको पता है P+ में 600 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 64R को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 54:32। ठीक है, कट यही रेशियो में आएगा ना, प्रॉफिट के रेशियो में ही आएगा ना, इन्वेस्टमेंट की रेशियो जो होती है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 18 बारी में जाता है, ये 32 से 2 बारी में जाता है। दिस विल बिकम P+ में 600 इज इक्वल्स टू में 18 × 8 कितना होता है, 144R। यहाँ से एक एग्जाम्पल हमारा बन गया, एक हमारे से यहाँ इक्वेशन बन गई, एक हमारा यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ना, अगर आप इसमें पुट करते हो तो आपको ये मालूम लग जाएगा, क्या मालूम लग जाएगा कि सर P इंटू में R%, R% हमें मालूम नहीं है, R/100 लिख दो, इंटू में 4 ईयर इज इक्वल्स टू में कितना है, 600। अच्छा, यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, R की वैल्यू कितनी आएगी सर, R की वैल्यू आ जाएगी P+ में 600 डिवाइड बाई में 144। पुट कर देंगे यहाँ पे। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, R की वैल्यू पुट कर देता हूँ। R की वैल्यू जब पुट करोगे, दिस विल बिकम P इंटू में P+ 600 डिवाइड बाई में 144 पे 00 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू में 600। सॉल्व करो, इसको करोगे ये 150 बनेगा। ठीक है, 150 बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि जगह चाहिए मुझे मिटाने के लिए। ये वाला मिटा देता हूँ, मेरे काम का नहीं है ये। ठीक है, चल, तो अगर आप देखोगे ये बनेगा आपका P² प्लस में 600P, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 14400 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 14400 इंटू में 150। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा P² में 600P प्लस में इज इक्वल्स टू में, या फिर माइनस ले आओ इधर से, 14400 इंटू में 150 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका P² प्लस में 600P प्लस में ये कितना बनेगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66, 21 6। ठीक है, तो देखो आपको मालूम होना चाहिए माइनस का बनेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि इसको अगर आप तोड़ोगे तो आपका बनेगा 1200 और 1800। 1800 माइनस का बनेगा, 1200 प्लस का बनेगा, तभी यहाँ पे प्लस का 600 आएगा। इसके अगर दो वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस और माइनस में हो तो आंसर माइनस और प्लस में आता है, माइनस वाला जो होता है वो
बड़ा होता है, प्लस वाला छोटा होता है, ये साइन रूल होता है। अब इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे प्लस का 1200 आ जाएगा, माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता पी का, तो प्लस में ही होगा। तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू जो है पता लग गई कितनी, 1200। बस हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब, तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, चलिए, तो पी की वैल्यू हमें कितनी पता लग चुकी है, पी की वैल्यू हमें पता लग चुकी है 1200। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए मुझे। चल, अगर हमारे पास P की वैल्यू आ चुकी है तो क्या हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। R की वैल्यू देन कितनी आ जाएगी मुझे बताइए। देखिए, अगर P की वैल्यू 1200 रुपये है तो आपका जो 600 रुपये का ब्याज है वो 4 साल में हो रहा था, तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 150। और प्रिंसिपल कितना है, 1200, इंटू में करोगे 100, तो ये कितना निकल के आएगा, ये 12.5% निकल के आएगा, मतलब रेट निकल गया 12.5%। मतलब यहाँ तक P और R की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वीर सोल्ड एन आर्टिकल, यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना। आगे लिखा है वीर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 72 आर, वीर ने एक आर्टिकल को 72 आर रुपए में बेचा है। तो अगर सेलिंग प्राइस कितना होगा मुझे बताओ। सेलिंग प्राइस होगा 72 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, 12.5। 12.5 को हम 1/8 मतलब 100/8 लिख सकते हैं ना, तो ये 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 900। आफ्टर अलाउिंग D% डिस्काउंट, अब कह रहा है कि भैया ये बेचा गया है कैसे, डिस्काउंट माइनस करने के बाद डिस्काउंट का परसेंटेज D% दे रखा है, ये हमें निकालना पड़ेगा। ऑन इट्स मार्क प्राइस M, और इसका मार्क प्राइस कितना था, M था, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। आगे देखो क्या बोला है, इफ अलाउ सेम डिस्काउंट ऑन P, P की वैल्यू कितनी थी। अगर कह रहा है कि भैया P की वैल्यू 1200 थी, सेम डिस्काउंट इस पे अलाउ करेंगे, अगर इस पे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं इसका मतलब हम इसको क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, मार्क प्राइस। इस पे अगर आप डिस्काउंट दोगे 12.5%, सेम डिस्काउंट दोगे, कह रहा है D% का अगर डिस्काउंट दोगे तो यहाँ पे लिखा है वो 80 आर में बिकेगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 80 इंटू में 12.5 विच कम्स टू 1/8 से करोगे तो कितना आएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। मतलब इसका सेलिंग प्राइस 1000 रुपये आ गया। अब कह रहा मेड अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। तो अगर प्रॉफिट का परसेंटेज 33 1/3% हो रहा है, देखो कह रहा है कि जो डिस्काउंट हम M पे दे रहे थे वो डिस्काउंट अगर हम P पे देंगे तो सेलिंग प्राइस 80 आ आएगा और प्रॉफिट 33 1/3% होगा। देखो 33 1/3% को क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। ये अगर प्रॉफिट होगा, ये अगर कॉस्ट प्राइस होगा, दोनों को मिला के क्या बनाएंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1000 दे रखी है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 1 और 3, 4 की वैल्यू अगर 1000 है तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालोगे कितना आ जाएगा बताओ, 4 की वैल्यू अगर 1000 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 7500। 4 से डिवाइड करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। एम आई करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट कितना दिखता है। अगर 1200 रुपये की चीज हमने 1000 रुपये में बेची है तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया हमने 1200 के ऊपर, 1/6% का डिस्काउंट रेट आ रहा है, मतलब डी की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 1/6%, विच कम्स टू 16.7%। क्लियर है सबको, तो यहाँ से हमने D% की वैल्यू भी निकाल ली है सर। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज अगर 16.7% या फिर 1/6% इसको बोल सकते हैं निकाल लिया है। तो अगर सेलिंग प्राइस 900 का है तो आप मार्क प्राइस पे निकाल सकते हो ना, कैसे निकाल सकते हो सर, अगर डिस्काउंट को 1/6 लिखें इसका मतलब क्या होता है, डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस। अगर डिस्काउंट डी का है, ए 1 रुपीज़ का है, मार्क प्राइस 6 रुपये का है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे 5 की। यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए ना सर, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 900 की बने। अगर 5 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। तो मार्क प्राइस कितना है, 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी निकालोगे, 180 इंटू में 6, 1080। तो यहाँ पे मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 1080, मतलब हमने M की वैल्यू भी निकाल ली। देखो हमें क्या निकालना था, यहाँ पे P की वैल्यू निकालना था, R की वैल्यू निकालना था, D की वैल्यू निकालना था, M की वैल्यू निकालना था, तो सबकी वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। हम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो P की वैल्यू निकाल ली, R की वैल्यू हमारे पास 12.5 आई थी, और उसके बाद D की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी, 1.6%, और उसके बाद M की वैल्यू आ गई 1080। अब इसके आधार पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 बार। 12 बार की वैल्यू कितनी होगी, 12.5 इंटू में आर की वैल्यू 12, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 150। 3 पी की बात करोगे, पी की वैल्यू 1200 है, 1200 इंटू 300 करोगे कितना आएगा, 3600। 3600 और 150 कितना होता है, 3750। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3750। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
डी परसेंट की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 1/6 इंटू में इनको जोड़ोगे कितना आएगा 12 5 17 और एक 1800, 1800 का 1/6 करो कितना आएगा 300। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि 300% ऑफ एम। 300% एम का मतलब था 3 इंटू एम। एम की वैल्यू हमने कितने निकाली थी, एम की वैल्यू निकाली थी हमने 1080, तो आ जाएगा 3240। 270% ऑफ पी, 270% का मतलब होता है 2.7 मल्टीप्लाई में पी की वैल्यू कितनी निकालती 1200, मल्टीप्लाई करोगे 3240 आएगा, मतलब बराबर आ रहा है। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछा m बटे में r निकालू। m की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1080, r की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 12.5। डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे 1080, 12.5 को मैंने 100/8 ले लिया, क्या बनेगा सर, ये बनेगा 1080 बटे में 100 इंटू में 8। तो इसको अगर आप करोगे तो ये दिखेगा आपको 8 और 64, मतलब 86.4। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है अगर सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का m प्लस पी है, अगर सेलिंग प्राइस m प्लस पी है, m की वैल्यू 1080 आई थी, 1200 रुपए इसकी आई थी, तो कितना हो जाएगा 2280 रुपए। ठीक है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 3800 पे, तो 3800 क्या हो जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा। दो सक्सेसिव डिस्काउंट कौन सा दिया आपने, x% का और x माइनस 5% का। देखो ना, अगर 3800 रुपए का मार्क प्राइस है तो सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे तो 100 माइनस में x बटे में 100 बनेगा, और दूसरा डिस्काउंट करोगे 100 माइनस में x प्लस में 5 बटे में 100, क्योंकि अगर इसको आप 100 माइनस में x माइनस 5 लिखोगे तो ये माइनस x बनेगा और ये प्लस x बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2280 रुपए, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस आ गई। आपको पता है ना, मार्क प्राइस इंटू में डिस्काउंट 1% डिस्काउंट 2% सेलिंग प्राइस आता है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 25% निकल के आएगी। आप इसको सॉल्व कर लेना, या फिर आप x की जगह पे 25 डाल के देख लो। आपसे पूछा गया 2x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था किसी भी मेंस एग्जाम के लिए, और आजकल ऐसे क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये क्वेश्चन, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड मुझे बताइएगा जरूर कि आगे के इस तरह के सेशंस कंटिन्यू किए जाए कि नहीं जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम प्रीतम कुमार, एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए बैंक एंड डेटा हाउस यूट्यूब चैनल फॉर योर डेटा इंटरप्रिटेशन।